जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने दी भारत को एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। हेलो एवरीवन, आप सभी का बेहतरीन अभिनंदन है, स्वागत है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में। और मैं हूँ आरूही शर्मा, जो आपको यूपीएससी में पॉलिटी पढ़ाने वाली हैं। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको इस यूपीएससी के सफ़र में बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और आप एग्ज़ाम में मॉकअप नहीं करने वाले। आपको आरूही शर्मा मैम के साथ जुड़े रहना है और रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। बहुत ही बेहतरीन स्टार्टिंग का जो जोश है वो एंड तक रहना चाहिए पॉलिटी की क्लासेस में, और रहेगा भी, क्योंकि आरूही मैम आपके कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बिल्डअप करने वाली हैं। आप सभी ने मेरी एंट्री से पहले एक क्लिप देखी होगी छोटी सी। अगर मैं याद करवा दूं तो एक छोटी सी क्लिप मैंने लगाई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे भारत के लोग हमारे ही भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे थे। भेदभाव जानते हैं आप, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। जैसे क्या हो रहा था, सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड थी, किस में, कास्ट में, रिलीजन में। जैसे भगवान ने तो पृथ्वी पे एक जैसे इंसान बनाए और इंसानों ने इंसानों को बांट दिया, भाई तू मुस्लिम, तू सिख, तू हिंदू, तू ईसाई। खैर, भगवान एक है, खुदा एक है, सब एक है। हर धर्म को एक सम्मानता है, ठीक है, प्रेम पूर्वक हम सभी धर्मों को एक सम्मान पूछते हैं। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे, तब भी, उससे पहले भी क्या था, सोसाइटी में जब वर्ण सिस्टम आए, लेटर वैदिक पीरियड में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वर्ण सिस्टम, जब सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया गया था। तो वो वर्ण कौन से थे, क्या आप मुझे बता पाओगे वो कौन से वर्ण थे? अगर आपको वो वर्ण के नाम पता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे जल्दी से बता दो, वो कौन से 4 वर्ण थे जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया गया। उसमें से कुछ 2 वर्ण थे जिसमें दलित को रखा गया, जिनका काम क्या था, दलित्स का काम क्या था कि वो, उन लोगों को क्या बोला जाता था, तुम लोगों को क्या काम करना है, क्लीनिंग का काम जो है, सोसाइटी को क्लीन जो करना है वो तुम्हें करना है। अब क्या था, उस टाइम पे तो ठीक है, तुम लोग क्लीन कर रहे हो तो तुम्हें दलित रखा गया, शूद्रास रखा गया, ठीक है। तुम व्यापार कर रहे हो तो वैश्यास कहा गया। तुम पढ़ाई करवा रहे हो, विद्या दे रहे हो और विद्या ले रहे हो, और धर्म का प्रचार कर रहे हो, मंदिरों का काम कर रहे हो, तो तुम्हें ब्राह्मणास कहा गया। और अगर तुम राजा का कार्य करते हुए और युद्ध में भाग ले रहे हो तो तुम्हें क्षत्रियास कहा गया। उस टाइम वो चीज़ अच्छी थी। बाद में क्या हुआ, बोलते हैं ना, जैसे हर किसी का एक गुड इम्पैक्ट भी होता है तो बैड भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, देखा जाए तो उसमें आपको इस यूपीएससी के सफ़र में आपको उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे यूट्यूब में क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। वही उसके साथ एडअप हो जाते हैं हमारा इंस्टाग्राम, जो रील्स देख लोगे आप एक बार तो बस वही देखते रहोगे। तो क्या हुआ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। उसी तरीके से वर्ण सिस्टम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि हमने सोसाइटी में 4 वर्ण में हमने डिवाइड कर दिया, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके बाद वाली जनरेशन पे पड़ा। क्या हुआ कि ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण ही रहेगा, शूद्रास का जो बेटा है वो शूद्रास ही रहेगा, ब्राह्मणास का बेटा जो है ब्राह्मणास रहेगा, क्षत्रियास का बेटा जो है वो क्षत्रियास रहेगा। इस तरीके से तो भेदभाव नाम की चीज़ उत्पन्न होती है। वहाँ से क्या हुआ कि अगर ब्राह्मणास ने कह दी ये बात कि शूद्रास वाले जो हैं वो कुएं से पानी नहीं लेंगे, शूद्रास वाले कुएं से पानी नहीं लेंगे, उनको सोसाइटी में एक अलग एरिया दिया होगा, वो वहीं पे घर बनाएंगे। फिर
वो उनके साथ बैठ नहीं कर सकते, छुआछूत करने लग पड़े उनके साथ, इस तरीके का सिस्टम हुआ। तब देश में कौन आए? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी आए, जिन्होंने हमारे भारत में ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। तभी आज तक हम इनको अपने दिलों से याद करते हैं बेटा। ये बहुत ही अच्छे महान व्यक्ति हैं जिनकी बदौलत आज भारत में इंसानियत नाम की चीज़ रही है। हम इंसान, भारत में सभी धर्मों को, सभी कास्ट को एक समान नज़रिए से देखा जाता है और प्रेम पूर्वक सभी रह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, आज की इस क्लास में मैं आपको एक डेमो लेक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करवाने वाली हूँ इन अ रैपिड वे। ठीक है, बट आने वाली क्लासेस में मैं हर एक टॉपिक का इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल एंड नोट्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। राइट, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, भारत का संविधान, एक रूल बुक जिसे हम कहते हैं, जिसके बदौलत भारत में किसी को भी एक ऐसा पद नहीं मिला कि उसके पास ये सारी पावर है सबको ख़त्म करने का और उसका मन में आया तो वो वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल बुक है तो हमारे भारत के एक मूल निवासी के पास पूरा हक है कि वो अपने दिए गई फंडामेंटल राइट्स का पूरा उपयोग कर सकता है। ठीक, तो ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट जो है वो हमें मिला है, हमारे भारतवासियों को मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे हॉकी आप सब खेलते होंगे, हॉकी या लूडो की बात करें, लूडो हम खेलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अगर 6 आया तो गोटी बाहर निकलेगी, फिर से 6 आया तो फिर से टर्न मिलेगी, 3 बार 6 आया तो टर्न कैंसिल। सोचो उस लूडो में मैं वो रूल्स ही ना रखूं और बोलूं खेलते रहो, क्या आपको कुछ मज़ा आएगा? कोई भी कैसे भी, क्या उस गेम का एंड होगा या उस गेम में कोई ट्विस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरीके से भारत में हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लाया, हमारे संविधान को लाया, जिसके बेसिस पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे भारत के मूल निवासी काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? It is a set of rules which helps to run a country. It is a set of rules. Set of rules मतलब ये क्या है? Rules मतलब नियम से बनी हुई एक किताब है जो आप देख रहे हो, इस पे भारत के सभी नियम लिखित हैं। ठीक है, A constitution is a body of fundamental principle according to which a state is constituted or governed. यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन की बात की है। मैंने कहा ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। इसमें क्या आपको नियम, कायदे, नियम दिखेंगे जिसके बेसिस पे भारत में सभी पावर्स को यूज़ कर रहे हैं। लाइक मूल निवासी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है और एक प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है। तो भारत में कोई राजा नहीं है, भारत का राजा अब हम किसे मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलते हैं भारत का राजा, क्योंकि इसी के बेस्ड पे हमारा प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी वर्क कर रहे हैं, हम सभी वर्क कर रहे हैं। हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, किसकी बदौलत है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत है। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रूल्स सेटअप है, हमारे नियम कायदे लिखित हैं कि किसके पास कितनी पावर है, अमेंडमेंट्स हैं, शेड्यूल्स हैं। ठीक है, हम पूरा डिस्कस करेंगे। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट और अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक टर्म दिया गया है, इट्स अ लिविंग बॉडी, क्योंकि इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो हमारे बेसिक सिद्धांत हैं, नियम, प्रिंसिपल, सिद्धांत, नियम हैं, उन पे अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट, जिसके अनुसार एक कंट्री या एक स्टेट जो है वो काम कर रही है।
तो वो किस पे अकॉर्डिंग काम कर रही है, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। देख रहे हैं आप प्यारा सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।